दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई स्टॉक के अंदर, जबकि बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ था। तो इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार स्टॉक के दौड़ने के बाद बड़े फंड हाउस है जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और आज वॉल्यूम में भी कमी है। इसका मतलब ये है कि कुछ फ्रेश खरीदारी इस लेवल पे नहीं हुई है, लेकिन ये तो होना ही है। आप एक तरफा किसी स्टॉक को दौड़ते हुए नहीं देख सकते, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, लेकिन ये लंबी रेस के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो कब तक डेट है और कौन कौन इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के तहत यहाँ पे वोटिंग का अधिकारी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है, क्या इस समय सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको सुजलोन एनर्जी के स्टॉक को लेकर कोई चिंता हो रही है, आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं, तो आपको कल का वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पे उस वीडियो के अंदर मैंने सारी जानकारी दे दी है क्यों सुजलोन आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और 1000 को भी टच कर सकता है। तो उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुजलोन के अंदर क्या पोटेंशियल है। लेकिन अब आगे की क्या संभावना, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,390 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 110 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.17% अपर क्लोजिंग दी है। जबकि फ्राइडे को लगभग 500 पॉइंट की गिरावट हुई थी। आज पॉजिटिव क्लोजिंग है, तेजी उतनी बन नहीं पाई, यानी जो दिन में तेजी थी उतनी रह नहीं पाई, लेकिन फिर भी क्लोजिंग तो पॉजिटिव है। निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेजी थी, वहाँ पर भी 25,501 के स्तर पे 0.67% की तेजी थी। उसके बावजूद भी सुजलोन के स्टॉक में तो हमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 18.05 पर, फ्राइडे की क्लोजिंग 17.85 की थी, 18.10 का हाई भी बना, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का दबाव शुरू हुआ और 17.20 का लो बना के 17.40 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.52% की गिरावट थी। लगभग 2.5% की गिरावट हुई है। अब स्टॉक ने पिछले एक साल में ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई है। आप ये देख ही सकते हो कि 5.60 के आसपास स्टॉक था 28 जुलाई 2022 को, जिसने 182% का बम्पर रिटर्न दिया। स्टॉक इस समय 18 को आज इसने टच किया। तो आप ये समझ ही सकते हो कि लगभग दुगुना नहीं 3 गुना हुआ है रिटर्न। ऐसे में आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही। और एक बात आप ध्यान रखें, सुजलोन एनर्जी की जो शेयर होल्डर की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको शेयरों की क्वांटिटी अगर देखें तो दूसरे पेनी स्टॉक के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा है और इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया नहीं जा सकता या फिर गिराया भी नहीं जा सकता। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 मंथ के हिसाब से भी करीब 72% की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। 10 के आसपास स्टॉक था। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है, आप ये देख ही सकते हो। पिछले एक महीने पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 48 करोड़ का वॉल्यूम था, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 32 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम आधा हुआ, यानी 16 करोड़ का ही वॉल्यूम है। इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने आज खरीदारी नहीं की है। काफ़ी लोगों ने जो पहले ऑलरेडी खरीदारी कर ली है। अब यहाँ पे जैसे कि कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है 2000 करोड़ रुपीज़ की। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी जितना उसका मार्केट कैप है उसका 10% की फंड रेजिंग करने की यहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है। अब ये फंड रेजिंग किस तरह से होगी, इसके ऊपर फैसला तो यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग के दौरान होगा, जिसमें अब आप देख सकते हो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं या पेड अप इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं, या इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स भी हो सकता है या अदर कोई सिक्योरिटीज हो सकती है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फंड रेजिंग होगी, ये फाइनल है। और कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, उसको पूरा करने के लिए इस समय फंड की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। काफ़ी जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता में है कि ये तो और कर्ज बढ़ जाएगा, 2000 करोड़ की फंड रेजिंग होगी तो कंपनी और ज़्यादा कर्ज में आ जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर 13,000 करोड़ का कर्ज था 2018 के पहले, जो अब घट के रह गया 1200 करोड़ के आसपास। तो ये आप समझ ही सकते हो कि कंपनी ने पूरे अपने कर्ज को खत्म किया है। तो ये जो इस समय जो फंड रेजिंग की जा रही थी तो इनके ऑर्डर को पूरा करने के लिए, क्या काफ़ी बड़े ऑर्डर है, वो जैसे ही ऑर्डर सारे कंप्लीट होंगे उसके बाद में कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ये सारा का सारा जो पैसा लिया वो आराम से वो चुका पाएंगे। यानी ये बहुत कम समय के लिए पैसे लिए जा रहे, तो इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी और इसीलिए कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 30 जून तक यानी फ्राइडे तक जिसके भी शेयर उनके डीमेट अकाउंट में थे सुजलोन एनर्जी के,
उनके लिए ये कट ऑफ डेट है, वही इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और वोटिंग अधिकार के तहत वहाँ पे वोट देके इस प्रस्ताव को पास कर सकते हैं या फिर खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ई वोटिंग पीरियड जो शुरू किया है वो देख सकते हो कि 10 जुलाई 2023 से होगा, मंडे से, यानी आज से ये आप समझ सकते हो कि वोटिंग पीरियड शुरू हो चुका है। अगर आप भी शेयर होल्डर है सुजलॉन एनर्जी के तो आप इस वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को पास करवा सकते हैं। अभी ये 8 अगस्त चलेगा, आप देख सकते हो अभी डेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आज 10 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है, 8 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में जो वोटिंग नतीजा आएगा उसके बाद में यहाँ पे इस प्रस्ताव को पूरी तरह से फाइनल किया जाएगा और फंड रेजिंग की जाएगी। तो अभी शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी बाकी है और इसीलिए यहाँ पे 8 अगस्त आपको ध्यान रखना है, ये अंतिम डेट है, उसके पहले पहले आपको अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर लेना है। अगर हम कंपनी की सेहत की बात करें तो 2020 के मुकाबले काफ़ी शानदार हो चुकी है। आप ये देख सकते 2019 में जो इनका रेवेन्यू था 5024 रुपीज़ के आसपास था, 2020 में ये गिर के 2970 रुपीज़ तक आ गया था, लेकिन 2023 में 5970 रुपीज़ का रेवेन्यू था पूरे साल का। 2022 में थोड़ा इससे अच्छा था, करीब 6581 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन इस बार जो Q4 था काफ़ी बेहतर था और इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी जो लगातार लॉस में थी प्रॉफिट में आ चुकी है। 2019 में कंपनी को 1531 रुपीज़ का लॉस था, 2020 में कंपनी को 2690 रुपीज़ का बहुत भारी नुकसान था, लेकिन 2023 में कंपनी को 2887 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले कई सालों के बाद कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया। इसके अलावा कंपनी का EPS बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव हुआ है, जहाँ पे 2019 में 2.87 रुपीज़ निगेटिव था, 2020 में ये माइनस होके 4.97 रुपये तक पहुँच गया था। इस बार देखें तो 2.64 रुपीज़ पर शेयर EPS पॉजिटिव है। तो ये तो समझ ही सकते हो कि अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो चुका है और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय ये जो सिग्नल है ये इशारा करे कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जो आज के इस तेज़ी और मंदी का वजह बनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह 9:30 पर 17.30 की प्राइस से करीब 24,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। इसके बाद में 9:46 पर 17.50 की प्राइस से 14,06,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:12 पर 17.65 की प्राइस से 15,78,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 3:06 पर 17.40 की प्राइस से 77,14,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो भले ही स्टॉक की गिरावट हुई हो, दबाव देखने को मिला हो, लेकिन यहाँ पे जो डील है वो इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस इस समय प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे। तो जो बड़ी डील है आज की 4 बड़ी डील, उसमें देख सकते हो कि 3 खरीदारी की है और मात्र 1 ही प्रॉफिट बुकिंग है। इसका मतलब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है, आने वाले समय बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, सुधार अच्छा हो चुका है रेटिंग में। मास्टर रेटिंग देख सकते हो इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। इसकी EPS स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग दिखा रही है, जो काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसके बायर डिमांड की बात करें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है इसकी। प्राइस स्ट्रेंथ अगर इस देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा ग्रुप रैंक के मामले में इसकी रेटिंग थोड़ी सी कम है, एवरेज है, जहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है, जो इशारा करे कि आप इसमें आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। जिस तरह से इसका विजन बड़ा है, आप ये समझ सकते हो कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, और इसने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाके एक नया इतिहास बना लिया है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आने वाले इसमें स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। इसका टारगेट डेफिनेटली 500 से 1000 का है, आने वाले समय में निकट भविष्य में ये वहाँ तक जा सकता है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।